दोस्तों, आज मुल्की हालात को देखते हुए हम ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो आपकी आंखें खोल देगी। श्रीलंका के लोग आज से 2 साल पहले तक मीठी नींद सो रहे थे। आज वहां के हालात ये हैं कि 1 किलो दूध भी 5000 रुपए में मिल रहा है, चावल 800 रुपए किलो, जबकि चीनी 550 रुपए किलो मिल रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल बढ़ने की अभी शुरुआत है, जबकि श्रीलंका में अगर थोड़ा बहुत पेट्रोल गवर्नमेंट के पास बचा है, यानी जो पंप्स पर पड़ा है, तो उस पेट्रोल पंप की सिक्योरिटी रेंजर या आर्मी के पास है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पेट्रोल कितना उनके लिए कीमती बचा है। कौन कौन सी गलतियां श्रीलंका गवर्नमेंट ने की और कौन सी गलतियां सेम हम भी 100% वैसे ही कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद एक बार दिल पर हाथ रखकर सियासत से बाहर आकर सोचिएगा जरूर, क्योंकि सियासी लीडर से ज्यादा हमें पाकिस्तान अजीज होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, श्रीलंका की बर्बादी से चंद साल पहले हम आपको लेकर चलते हैं, जब इस बर्बादी की शुरुआत हो रही थी। 2018 में श्रीलंका में महंगाई स्टार्ट हुई थी। हालांकि हुकूमत बहुत अच्छे से मुल्क को चला रही थी, लेकिन राजपक्षे गवर्नमेंट लोगों को भड़काने में लगी थी कि ये गवर्नमेंट आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खतरा है। आपको इस बहरान से सिर्फ राजपक्षे सरकार ही निकाल सकती है। पाकिस्तान की तरह एक बार राजपक्षे सरकार आवाम को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाती है। लोग बेहतरी के चक्कर में इनके झांसे में आ जाते हैं और इनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। राजपक्षे गवर्नमेंट ने वादा किया था कि जब हम पावर में आएंगे तो पेट्रोल से लेकर हर चीज में सब्सिडी देंगे, टैक्स खत्म कर देंगे, किसानों को सब्सिडी मिलेगी, हम इस श्रीलंका को एक अजीम कौम और एक अजीम मुल्क बना देंगे। इस गवर्नमेंट ने इलेक्शन से पहले इतने वादे कर दिए कि लोग इन पर एतबार करने के सिवा कुछ भी उनको नजर नहीं आ रहा था। अब शुरुआत होती है 2019। गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के सदर भारी अक्सरियत से मुंतखब हो जाते हैं और सदर 2020 में खुद के छोटे भाई महिंद्रा राजपक्षे को वजीर आजम बना देते हैं। तब तक आवाम खुशी खुशी नारे और मिठाइयाँ बांट रही थी। उस आवाम को ये नहीं पता था कि ये फैमिली आखिर उनकी नस्लों के साथ करने क्या वाली है। पावर में आते ही किसी मुआशी प्लान के बगैर ही पब्लिक की वाहवाह के लिए सारे टैक्स के दाम कम कर दिए। कुछ टैक्स इस गवर्नमेंट ने हमेशा के लिए खत्म कर दिए। पब्लिक तो इस अर्जेंट डोज से बहुत खुश थी, लेकिन गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन एकदम कम हो गई थी। ये गवर्नमेंट भूल रही थी कि इस मुल्क पर उस वक्त 70% कर्जा चढ़ चुका था। राजपक्षे गवर्नमेंट को ये अभी तक खबर नहीं थी कि उनके फॉरेन रिजर्व बड़ी तेजी से कम हो रहे हैं और उस मुल्क को चलाने के लिए या तो कर्जा लेना पड़ेगा या फिर अवाम पर भारी टैक्स अभी लगाना पड़ेगा। यानी जो छूट टैक्स में दी थी, दोबारा उस छीट को फौरन खत्म करके टैक्स कलेक्शन बढ़ाना पड़ेगी। अब राजपक्षे गवर्नमेंट का पहला हमला किसानों पर होता है, क्योंकि श्रीलंका गवर्नमेंट की ज्यादा कमाई चाय पत्ती, नारियल और इस तरह की खेतों से होती है। चाय पत्ती नारियल को अच्छे से उगाने और एक्सपोर्ट करने के लिए उसकी अच्छे से केयर भी करना पड़ती है और बाहर के मुल्कों से हर साल कई टन इंपोर्ट खाद करना पड़ती थी। लेकिन डूबती गवर्नमेंट ने फॉरेन रिजर्व को बचाने के लिए खाद की इंपोर्ट और बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करना बंद कर दी। सेम 2 दिन पहले पाकिस्तान ने भी इंपोर्ट काफी चीजों पर रिजर्व बचाने के लिए पाबंदी लगा दी है। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लोगों को कहा कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए और लोगों को हेल्दी रखिए। राजपक्षे गवर्नमेंट को ये आइडिया भी नहीं था कि ये फैसला उनका कितना बड़ा गलत फैसला साबित होने वाला है। खाद ना मिलने की वजह से श्रीलंका में किसानों की खेती बुरी तरह तबाह हो जाती है। श्रीलंका के किसान बुरी तरह तबाह होने के बाद वो अपनी फसल से प्रॉफिट तो दूर की बात, खर्चा तक नहीं निकाल पाते। यहाँ गवर्नमेंट लोगों को झूठ बोलकर तसल्ली देने में लगी थी, जबकि ज़राअत में गवर्नमेंट को कुछ भी नजर नहीं आया। तब ये राजपक्षे गवर्नमेंट भागकर चाइना की तरफ जाती है, सेम पाकिस्तान की तरह। वहाँ से इन्होंने ऑर्गेनिक खाद का सौदा किया और कुछ उधार उठाकर 20,000 टन ऑर्गेनिक खाद चाइना से श्रीलंका पहुंचाई। अब इस गवर्नमेंट को $50 मिलियन चाइना को सिर्फ खाद के लिए देने थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि
ये खाद जैसे ही किसानों ने अपने खेतों में इस्तेमाल करना शुरू की तो चीन की बनाई हुई ये खाद पेड़ पौधों को ही खाने लग गई। पूरी की पूरी तैयार फसलें अब इस खाद ने तबाह करके रख दी। आखिर में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इस सारी खाद को वापस कर दिया, लेकिन श्रीलंका के इस सारे प्रोसीजर में $7 मिलियन से ज्यादा का खर्चा श्रीलंकन गवर्नमेंट को अपने जेब से अदा करना पड़ा। इस नाकाम राजपक्षे गवर्नमेंट का एक से एक तजुर्बा फेल होता जा रहा था। किसान और इनके खेत बुरी तरह बर्बाद हो रहे थे। महंगाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, लेकिन राजपक्षे सरकार ने महंगाई से ध्यान हटाने के लिए मजहब कार्ड खेलने का फैसला किया। इसके अलावा गवर्नमेंट को सहारा देने का और कोई रास्ता नहीं बचा था। आपको पता है श्रीलंका में ज्यादातर बुद्ध मत, फिर हिंदू और उसके बाद मुसलमान आते हैं। अब गोटाबाया राजपक्षे पहला कार्ड खेलता है, यानी श्रीलंका की आवाम को मुस्लिम और तामिल लोगों को खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। राजपक्षे सरकार मजहब कार्ड खेलने में काफी कामयाब हो जाती है। इस मजहब कार्ड को भड़काने की आग ये सरकार पूरे मुल्क में लगा देती है और लोग एक दूसरे को मारने काटने तक चले जाते हैं। इस मजहब कार्ड में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग शिकार होते हैं। उसके बाद तामिल लोगों को निशाना बनाया जाता है। क्योंकि मुस्लिम वहाँ पर थोड़े थे, इसीलिए उन पर हमले करने आसान हो गया था। और आपको बताते चले वहाँ पर बुर्के को पूरी तरह बैन कर दिया। राजपक्षे सरकार इस आग में कामयाब हो रही थी। लोगों को अब महंगाई की कोई फिक्र नहीं थी। मुल्क तबाह हो रहा था तो उसका उनको कोई ख्याल नहीं था। अब ह्यूमन राइट्स की कुछ तंजीमें आवाज उठाती, तब लोगों ने श्रीलंका में आने पर ह्यूमन राइट्स तंजीमों पर भी हमले शुरू कर दिए। अब इंसानी तंजीमों के लोग वहां से जाने से डरते थे और लोगों तक उनकी हकीकत भी नहीं पहुंचा पा रहे थे। राजपक्षे गवर्नमेंट फसलों के साथ साथ तमाम शोबों में तबाही फैलाते जा रहे थे। अगर उनको कुछ सपोर्ट मिल रही थी तो वो थी मजहबी जंग। इसको इन्होंने रुकने नहीं दिया। अब आता है एक और अजाब 2020। कोरोना वायरस ने कसर निकाल दी। कोरोना वायरस ने श्रीलंका की मुआशत को बुरी तरह तबाह कर दिया। अब तक मुआशी प्लान ना होने की वजह से सारा मुल्क कर्जों पर चल रहा था। खुद की इनकम जो एक्सपोर्ट से होती थी वो ना होने के बराबर थी। मुल्क को चलाने के लिए उनको IMF, चाइना, USA से भारी भारी कर्जे लेने पड़े। श्रीलंका थोड़े बहुत अभी टूरिज्म से भी पैसे कमा रहा था। ईस्टर त्योहार पर हुए बम धमाके, ऊपर से कोरोना वायरस टूरिस्ट को खौफ में मुब्तला कर देता है। अब कोई भी श्रीलंका में आने के लिए तैयार नहीं था। अब इस कोरोना की लहर में गवर्नमेंट को बाहर से दवाइयां इंपोर्ट करके लोगों को देनी थी। यानी कोरोना वैक्सीन चंद मुल्क ही तैयार कर रहे थे और श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास वैक्सीन खरीदने के पैसे तक नहीं थे। राजपक्षे सरकार ने एक नया कारनामा कर डाला। श्रीलंका के हेल्थ मिनिस्टर चना जे सोमना ने श्रीलंकन आवाम को फिर से बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। वो बाहर की दवाइयां ना खाएं बल्कि दुआ करें और मुल्क में बनने वाली अच्छी दवाइयां और वैक्सीन पर गुजारा करें, क्योंकि बाहर से इम्पोर्ट शुदा वैक्सीन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम मुल्क में बना रहे हैं उसमें हो। इस बार हेल्थ मिनिस्टर ने आवाम को उल्लू तो बना दिया, लेकिन कोरोना की वजह से 16,000 से भी ज्यादा लोग इस बीमारी में मारे गए। आपको ये भी बताते चलें, गवर्नमेंट ने जो शो किए थे लोग वो 16,000 थे, जबकि लोगों का दावा था कि 3 से 4 गुना ज्यादा इससे अमवात हुई हैं। अब शुरू होती है रशिया और यूक्रेन की जंग। पेट्रोल डीजल की सप्लाई न होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल डीजल की सप्लाई बंद हो रही थी। जरूरत के सामान पर वैसे गवर्नमेंट ने रिजर्व बचाने के लिए पाबंदी लगा रखी थी। अब श्रीलंका हर मुल्क के पास सिर्फ कर्जा लेने के लिए जाता और कोई दौरे का मकसद भी ना था। आज श्रीलंका की ये हालत है कि उसकी GDP यानी कमाई से ज्यादा उन्होंने कर्ज ले रखा है। राजपक्षे सरकार से पहले उन पर 60% कर्जा था। इस गवर्नमेंट के आने के बाद यही कर्जा 104% तक पहुँच चुका है। अब गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल इम्पोर्ट करना मुकम्मल बंद कर दिया। अब आम पब्लिक की आंखें खुलना शुरू हुई थी जब उनको पेट्रोल से लेकर कुछ भी चीजें मिल नहीं रही थी। लेकिन अब तक कौम सो रही थी और जब जागी तब बहुत देर हो चुकी थी।
जो चीजें उनके मुल्क के अंदर थी उनके रेट आसमान तक पहुंच चुके थे। लोगों ने बड़े बड़े मुजाहरे करने शुरू कर दिए। आखिर हमारे मुल्क के साथ ये क्या कर दिया। राजपक्षे सरकार पर करप्शन के भारी केसेस फाइल किए। इस सारे खेल में राजपक्षे फैमिली तो अमीर हो गई, लेकिन आम आदमी वहाँ मारा गया। अब पब्लिक के बड़े बड़े मुजाहिरों की वजह से वहाँ के वजीर आजम को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब जहाँ मुल्क पहुँच चुका था, इस्तीफा देना कोई काम नहीं आता। आपने देखा एक ना तजुर्बाकार हुकूमत ने कैसे मुल्क को अपनी अयाशी और फैमिली सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरे मुल्क को तबाह करके रख दिया। जिस मुल्क में मजहब कार्ड आसानी से खेला जा सकता हो और ऊपर ना तजुर्बाकार लोग बैठा दिए जाएं, तो श्रीलंका बनने से कोई रोक नहीं सकता। आज वहाँ पर चावल 800 रुपए, चीनी 550 रुपए और दूध बच्चों की पहुँच से दूर है, यानी 5000 रुपए किलो। सिलेंडर की फी कीमत 8000 रुपए है। राशन तो आवाम की पहुँच से दूर है ही, लोग बीमार होने पर दवाइयाँ भी नहीं ले पा रहे। श्रीलंका के अस्पतालों में दवाइयाँ तक नहीं है। लोग बाहर के मुल्कों की तरफ देख रहे हैं, लेकिन किसी मुल्क ने कोई बड़ी इमदाद भी नहीं भेजी, क्योंकि ये श्रीलंका की आवाम का ही कारनामा था। श्रीलंका में पेपर की वजह से इम्तिहान नहीं हो सकते। अखबार छापने के लिए कागज ना होने की वजह से अखबार बंद हो गए हैं और बिजली तो ना होने के बराबर है। अब सोचिए हमारा मुल्क कैसे तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। अगर आवाम ने अब भी आंखें ना खोली तो बहुत देर हो जाएगी और सिवाय पछतावे के कुछ हाथ भी नहीं आएगा और आने वाली नस्लें आपको कभी भी माफ नहीं करेंगी। फिर श्रीलंका की आवाम की तरह हम भी पार्टियों को छोड़कर जान बचाने के लिए बड़े बड़े मुजाहरे करेंगे, मगर मुजाहरे तब काम नहीं आएंगे। अभी भी इस कौम के पास वक्त है, संभल जाए, सही लोगों का इंतखाब करे और सबसे पहले इस मुल्क को डूबने से बचाए। आपको इस वीडियो के बाद अंदाजा तो हो ही गया होगा कि कितना हमारा मुल्क श्रीलंकन गवर्नमेंट से मिल रहा है। आपको इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि आपकी राय इस सारे मुआशी प्लान के बारे में क्या है। हमें आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला, और अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।